भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर आज आपको कराने जा रहा हूँ जेई मेन 2016 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सोल्व कराने जा रहा हूँ। रियल फंक्शन से रिलेटेड है और प्लेलिस्ट में क्वेश्चन नंबर 65 है। सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को देखें और एक एक क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को भी समझें और फिर उस तरह के क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें ये है सबसे पहले फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 लेट एफ जीरो एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हमें एफ जीरो गिवन है। एंड एफ एन प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो ऑफ एफ एन, यानी कि ये हमें कंडीशन गिवन है दोनों। फिर एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 एंड सो ऑन। देन द वैल्यू ऑफ एफ 100 एट 3 प्लस एफ 1 एट 2/3 प्लस एफ 2 एट 3/2 इज इक्वल टू, यानी कि इन तीनों को निकालना है और उनका सम क्या होगा वो हमें बताना है इस ऑप्शन, ये जो ऑप्शन गिवन है ना आपको ए बी सी डी, इनमें से किसी एक को। तो सबसे पहले तो जो चीज़ें गिवन है हम उनका यूज करेंगे। हमें एफ जीरो एक्स गिवन है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और एफ एन प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो ऑफ एफ एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एन प्लस 1 है, अगर मान लो मुझे एन को 0 रखना है और 0 रखूंगा तो एफ 1 आ जाएगा क्योंकि एन की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है। तो एफ 1 एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो, यहाँ पे एन की जगह पे 0 रखोगे तो एफ 0, ये कंडीशन आ जाएगी। यानी कि एफ 0 के अंदर इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन क्या गिवन है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसका मतलब है कि जो मेन फंक्शन है एफ 0 उसमें एक्स की जगह पे क्या रख दो, ये पूरी वैल्यू रख दो, तो यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देंगे ये वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा और ये माइनस इस माइनस को क्या सॉरी देखिए ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स, नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स और माइनस 1 है ही, ये आया 1 माइनस एक्स अपॉन में माइनस एक्स, नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो यानी कि कंडीशन क्या आ जाएगी आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये f1 की वैल्यू आई। अब हम निकालेंगे f2। f2 के लिए जो हमारे पास रूल है एफ एन प्लस 1 वाला, उसमें n की जगह पे 1 रख देंगे, यानी कि f0 फिर यहाँ पे 1 रख दोगे f1x। ठीक है, f0 इंटू f1x का मतलब है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स था, x की जगह पे वैल्यू क्या लिखोगे आप f1x लिखोगे, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस f1x की वैल्यू क्या है x माइनस 1 अपॉन x, ये है। एलसीएम लेंगे तो ये x यहाँ जाएगा x, फिर माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो अपॉन में x आएगा ये पलट करके फिर यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, x यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन ये आ गई कि इस x से x कैंसिल हो गया, x अपॉन 1 यानी कि वापस x आ गया, f2x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास x आ गई। अब हम f3 निकालते हैं। ठीक है, f3 का मतलब होगा आपके पास f0 के अंदर जो n की वैल्यू है वो 2 रख दोगे क्योंकि 2 n प्लस 1 है, n प्लस 1 के लिए हमने n को 2 रखा तभी 2 प्लस 1 होकर 3 आया, तो यहाँ पर ये कंडीशन लिखेंगे और f0 इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई x, तो ये क्या आ गया f0x। ठीक है, और सेम रिपीटेशन होती चलेगी, अब फिर से हम रिपीट करेंगे तो कंडीशन फिर से वही रिपीट होती चलेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 की टेबल जब जब आएगी आपके पास क्या वैल्यू आएगी f0x आएगा। ठीक है, f0x का मतलब है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ही आएगा। फिर अगर हम f4 निकालते हैं तो f4 का मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास निकल करके आई थी वो x माइनस 1 अपॉन एक्स, और उसी तरह से f5 निकालेंगे तो फिर से वैल्यू x आ जाएगी, और जो f6 है आपके पास वो वापस फिर यही आ जाएगा। तो इस तरह से ये सिस्टमेटिकली चलता जाएगा, 3 पे भी यही आया, 6 पे भी यही आया, तो जनरली हम एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे f3n एट x, वो वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आएगी। फिर 3n प्लस 1 करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई थी x माइनस 1 अपॉन एक्स, और f3n प्लस 2 फाइंड आउट, क्योंकि 3 टर्म लगातार हमें निकालनी पड़ेंगी इसके जरूरत के हिसाब से, और वो वापस क्या आ जाएगा x, तो ये रिपीटेशन हमारे पास हो गई। अब देखिए हमें निकालना है f100। ठीक है, 100 का मतलब है आपके पास कि n की वैल्यू 33 पुट करूंगा तो ये 99 आएगा, 33 प्लस 1 करके, यानी कि इसके अंदर आप यहाँ पर
यानी कि हमारे पास जो 100th आएगा वो किस तरह से निकलेगा, F99 प्लस 1। F99 क्या हो गया, 3 इंटू 33 प्लस 1, यानी कि एक प्रकार से 3n+1 वाला फंक्शन जो होगा वही हमारा होगा, और वो हमारे पास क्या है, x माइनस 1/x। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। अब ये आ गई, इसके अंदर हमें क्या पुट करना है, 3, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन निकालना था उसमें हमें F100 @ 3 पे निकालना है। तो 3 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2/3, ये तो आ गया F100 @ 3। फिर हमें जो नेक्स्ट वैल्यू निकालनी थी वो वैल्यू निकालनी थी F1 और F2 के अंदर। F1 पे 2/3 रखेंगे और F2 पे 3/2 लिखेंगे। तो ये तो आपके पास F100 की वैल्यू आ गई। अब F1 @ 2/3, F1 जो आया था हमारे पास वो एक प्रकार से ये ही आया था। F1 हमने निकाला था x माइनस 1/x, यानी कि ये F1 की वैल्यू आई थी। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर वैल्यू पुटअप करोगे तो 2/3 माइनस 1/2/3। ठीक है, एलसीएम लेकर के ये 3 यहाँ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1/3 अपॉन में 2/3, 3 से 3 कैंसिल होकर के वैल्यू -1/2 आ गई। फिर हम निकालेंगे F2x। ठीक है, F2x की जो वैल्यू हमारे पास आई वो वैल्यू आई थी हमारे पास वापस सोल्व होकर के x के इक्वल। ठीक है, तो F2x हमारे पास x आया था। जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 3/2, तो x की जगह पे 3/2 पुट करोगे तो 3/2 आ जाएगी। अब इन तीनों वैल्यूज़ का एडिशन करना है मुझे, F100 @ 3 प्लस F1 @ 2/3 प्लस F2 @ 3/2 विच इज इक्वल टू, देखिए 100 पे जो वैल्यू आई थी वो 2/3 आई थी, इसकी वैल्यू हमारे पास -1/2 निकल करके आई थी, सोल्व होकर के -1/2 आया था, और प्लस में 3/2। अब हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम आ गया आपके पास 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, -3 प्लस में 2 3 9। ठीक है, 9 + 4 13, 13 - 3 जो है वो आपके पास होता है 10, 10/6, यानी कि 5/3 कट होकर के आंसर क्या आया, 5/3 आया। और 5/3 जो आपका आंसर है वो है सी ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर है।